पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बच्चे के इलाज में लापरवाही कारण मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। दरअसल भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज मोहल्ले का रहने वाला 12 वर्षीय सुमित लोदीपुर में सुबह ट्रक के धक्के से घायल हो गया था, जिसे परिजनों के द्वारा इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं उसका एक्सरे भी कराया गया था, लेकिन कहीं से भी कोई फ्रैक्चर नहीं बताया गया। बच्चे को ब्लड चढ़ाने के बाद डॉक्टरों के द्वारा कही गई परिजनों ने बताया कि बच्चे का O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था, लेकिन डॉक्टरों ने सुमित को B पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया। ब्लड चढ़ने के क्रम में ही बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद से परिजन काफी आक्रोशित हो गए और डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग करते दिखे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मासूम बच्चे की मौत हुई है। परिजन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में कोई सुनने वाला भी नहीं है। काफी मिन्नत के बाद इलाज की गई, उसमें भी लापरवाही बरती गई, जिस कारण बच्चे की मौत हुई है। हम बात कर रहे हैं छड़ी मोगी से, रात में ना मोगी लग सकते हैं का चक्कर में हमको हम गए थे डॉक्टर के यहाँ। देखिए यहाँ हमको बोला पहले आधार कार्ड लाइए, आपका लिया, यहाँ O पॉजिटिव लिख के दिया डॉक्टर। उस किससे बात कर रहा था हमको नहीं मालूम है। बात करने के चक्कर में जो हमको खून दूसरा दे दिया है। देखिए हम फिर बोला पहले आधार कार्ड लाइए, फिर लाइए पैन कार्ड लाइए। क्या हुआ था बेटा? ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ आए डॉक्टर के पास ने हड्डी टूटा ने और सब कुछ खाली डॉक्टर के लापरवाही से हुआ ये। क्या कारण है? कारण ब्लड का कारण है। क्या हम लोग का O पॉजिटिव, जब हम लोग मेरा भाई देने के लिए तैयार हो गया था तो वो बोला कि नहीं रहने दो, तो बी पॉजिटिव चढ़ा दिया था, समझे। तो वही वजह से खत्म हो गया है। बेटा का क्या पॉजिटिव है? O पॉजिटिव है। आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं और हमको भी टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड क्या चढ़ा दिया? O पॉजिटिव, B पॉजिटिव चढ़ा जी दिया। जी। कौन चढ़ाया? डॉक्टर साहब चढ़ाया। डॉक्टर लापरवाही से मौत। लापरवाही से, और पहले तो सुनता ही नहीं जरा सा भी बात। 10 बार 4 बार दौड़ा, पहले 4 बार 5 बार ये कागज लाओ, फलना लाओ, चिलना लाओ। जो आदमी नहीं जानकारी है तो क्या करेगा वो? कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये डॉक्टर के लापरवाही से हुआ है, नहीं तो बच्चा मेरा ठीक हो जाता। क्या नाम है बेटा का? बेटा सुमित कुमार। आपका? संतोष शाह। कहाँ घर हुआ? घर वारसलीगंज मिर्जाना। अभी तो लाए, मतलब 10 बजे सुबह में, समझे। अभी तक ठीक था, थोड़ा देर पहले खत्म हो गया है, 3 बजे। नगर निकाय चुनाव को लेकर भागलपुर में सरगर्मी अब तेज हो गई है। 28 दिसंबर को मेयर, उप मेयर और पार्षद पद के लिए मतदान होना है, जिसके लिए अब प्रत्याशियों ने अपने प्रचार प्रसार में जोर लगा दिया है। नगर निगम भागलपुर की मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है और लोगों से मिलकर अपने वादों और इरादों से मतदाताओं को अवगत करा रही हैं। साथ ही अपने चुनाव चिन्ह टमटम छाप पर मतदाताओं से वोट करने की अपील भी कर रही हैं। प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावा उनके पति डॉक्टर बिहारी लाल भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने प्रत्याशी को मत देने की अपील भी कर रहे हैं। डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ उनके समर्थक भी लोगों से मिलकर उनके वादों इरादों से मतदाताओं को अवगत करा रहे हैं। साथ ही चुनाव चिन्ह टमटम छाप पर मतदाताओं से वोट करने की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान भागलपुर नगर निगम के मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आज नाथनगर और चंपानगर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूमकर मतदाताओं से मिली और जनता के विचारों से अवगत होते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि उन्हें मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, अपनी बातों से मतदाताओं को अवगत करा रही हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि मतदाता इस बार राजनीति और जात पात से उठकर उन्हें वोट करेंगे। साथ ही कहा कि अगर मतदाता उन पर विश्वास जताते हैं तो स्मार्ट सिटी भागलपुर के सभी विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाएंगी। मैं शहर को, जो मेरा स्मार्ट सिटी है और जो ये सिल्क सिटी है, तो इसको मैं पूरी तरह से स्मार्ट बनाने की कोशिश करूंगी। जो यहाँ के जनता के मन में है कि ये स्मार्ट सिटी तो है पर दिखता नहीं है कहीं से स्मार्ट, तो मैं उसके लिए भरपूर कोशिश करूंगी कि मेरा सिटी स्मार्ट दिखे। मैं अपने लिए ही लड़ रही हूँ, मेरा किसी से कोई कंटेस्ट नहीं है। जनता सर्वोपरि है, मैं जनता के बीच हूँ, जनता मुझे चाहेगी तो मैं जनता के बीच फिर आऊंगी मेयर बनके। नगर निगम भागलपुर चुनाव के मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उप महापौर
पद के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह जल्द निकलकर देर शाम तक अधिक से अधिक मतदाताओं तक वो पहुंचना चाह रहे हैं ताकि उन्हें अपने वादों और इरादों से अवगत करा सके। इसी सिलसिले में उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार लगातार क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही उन्हें अपने पक्ष में मत देने की अपील भी कर रहे हैं। संतोष कुमार के साथ उनके समर्थक भी चल रहे हैं जो लोगों से मिलकर संतोष कुमार के विजन को लोगों को बताकर संतोष कुमार के चुनाव चिन्ह पानी का जहाज जो कि ईवीएम के क्रमांक 8 पर है पर मत डालने की अपील कर रहे हैं। आज उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार ने सिकंदरपुर, मोदी टोला, परबत्ती, काजीचक, गोलाघाट सहित अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही कई जगह सभा का भी आयोजन किया। उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार ने बताया कि वो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिलता नजर आ रहा है। अगर जनता ने मौका दिया और वो उप महापौर के पद पर आते हैं तो तमाम रुके कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराते हुए नए विकास कार्य की रूपरेखा बनाकर उसे भी जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। नगर निगम भागलपुर के लिए हो रहे चुनाव प्रचार खत्म होने में अब एक सप्ताह का समय बच गया है। 26 दिसंबर तक प्रत्याशियों को अपना प्रचार खत्म करना है जबकि 28 दिसंबर को मतदान होना है। अब जब एक सप्ताह का समय मात्र बचा हुआ है तो प्रत्याशी अपने वार्ड में हर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 48 की पार्षद प्रत्याशी सुनीता देवी ने भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। अपने वार्ड के हर गली मोहल्ले और घर घर जाकर वो लोगों से मिल रही हैं और अपने चुनाव चिन्ह ढोलक छाप जिसका क्रमांक 2 है पर मत देने की अपील कर रही हैं। साथ ही मतदाताओं को अपने वादों और इरादों की जानकारी भी दे रही हैं। पार्षद प्रत्याशी सुनीता देवी के साथ उनके पति और पूर्व पार्षद रामाशीष मंडल भी हर घर जा रहे हैं और लोगों से सुनीता देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील करती नजर आ रहे हैं। वार्ड 48 की पार्षद प्रत्याशी सुनीता देवी आज शिवपुरी कॉलोनी पहुंची और वहां हर गली गली घर घर जाकर मतदाताओं से मिली और उन्हें अपने पक्ष में मत देने की अपील करती नजर आई। सुनीता देवी के साथ उनके समर्थकों की खासकर महिला समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। सुनीता देवी ने बताया कि पिछले 5 साल में वार्ड में विकास के कार्य लगभग ठप पड़ गए हैं। पूरे वार्ड में सड़कों की स्थिति काफी खराब है, नाली भी टूटे हुए हैं, नाली का पानी सड़क पर आ जाता है, हर तरफ गंदगी फैली हुई है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 5 साल में कुछ भी काम नहीं दिख रहा है, जनता काफी नाराज है। इस बार उन्होंने बदलाव का मन बना लिया है। इस बार जनता मेरे पक्ष में मतदान करना चाह रही है और मैं जनता को विश्वास दिलाती हूं कि अगर जनता ने उन्हें चुना तो जिस तरह पूर्व पार्षद रामाशीष मंडल के द्वारा वार्ड में विकास कार्य सुचारू रूप से चलाए जाते थे उससे भी बेहतर तरीके से इस बार वार्ड के सारे विकास कार्य किए जाएंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के डिक्शनरी गांव के समीप एक निजी खेत में अपराधियों द्वारा एक युवक को जिंदा जलाकर मार दिया गया। मृतक युवक की पहचान जिच्छो पोखर आदर्श गांव निवासी गैस चूल्हा ठीक करने वाले गोपाल कुमार के रूप में हुई है। मृतक के मजदूर पिता दिनेश शाह एवं माता रूको देवी ने बताया, हमारा घर जिच्छो पोखर के आदर्श नगर गाँव में है। हमारा छोटा पुत्र गोपाल कुमार गैस फेरी का काम करता था। कल वो अपने मित्र खाजा के साथ निकला था लेकिन देर रात घर वापस नहीं आया तो हम लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। सुबह को स्थानीय लोगों के द्वारा उसके पुत्र को जिंदा जलाकर हत्या कर दिए जाने की सूचना मिली। इस मामले में मृतक के भाई गौतम कुमार ने बताया कि हमारा भाई अपने दोस्त खाजा के साथ घर से निकला था। घर वापस नहीं पहुंचने पर सुबह पता चला कि मेरे भाई को जिंदा जला दिया गया है। लगता है हमारे भाई के दोस्त खाजा कुमार ने ही उसकी हत्या की है। वहीं घटना के बाद पुलिस पूरी घटना की छानबीन में जुट गई है। फेरी से आया था सर गोपाल कुमार और वही खजा कुमार के साथ गया, उसके बाद कोई पता नहीं चला। खजा कुमार कौन है? खजा कुमार वही हमरे पोखर को पट्टी उसका घर है। इसका दोस्त था क्या? दोस्त थे, सबके साथ ही संग था। कौन पता क्या कर देगा नहीं कर, हमको तो सर पता था तो उसको बुलाता तो नहीं हम जाता कि हम उसके साथ ऐसा कर देगा। उसी के साथ गया था जी? कहाँ गया था? इसका खजा कुमार खजा उसी के साथ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग फिर ढूंढने लगे तो फिर मिला नहीं है। कैसे पता चला क्या हुआ? कैसे तो हम उधर से पूरा खोज के आए ना सर, तो नहीं पता चला तो कोई आदमी बोला कि जो रात में यहाँ आया था। तो उसके बाद इधर से हम लोग रिटर्निंग आने लगे, यहाँ देखे आग लगा हुआ था तो देखें तो क्या आग लगा हुआ था? नहीं किसको आग लगाया है? अभी जो मिला वही लहाज जैसे। किसका है? मेरा भाई का है। क्या नाम है? गोपाल कुमार। कौन आग लगाया है? खजे कुमार ने लगाया होगा सर। खजा कुमार लगाया है। कहाँ घर है चाची आपका? दसनगर छिका जे छोट पोखर शीतला थाना। आपका क्या नाम हुआ? रुको देवी नाम छ बेटा हो। वो कौन है वो? बेटा छ हो बाबू। क्या नाम है उसका? गोपाल कुमार छ हो बेटा के नाम।
दीजिए स्टॉप कहाँ घर है? जिसको पकड़ो। क्या नाम है उसका जो बेटा का हुआ है? कैसे क्या हुआ है? तो हमें कोई मालूम, फेरी से आया था तो उसको कि खाया एगो भतीजा कसीर दिया आखिर सब 4 बजे के बाद एक बार बोला कि गोपाल भाई दे तो खजवा 7 बजे और के बाद वो घूरा हम वो घूरे 2 घंटा तक रात में। तो वो कैसे क्या हुआ मालूम है? बोल के पता लगा। क्या नाम है उसका जिसका हुआ है? ये गोपाल नाम है। आपका कोई बेटा है? हाँ छोटा। पिछले 1 साल से भागलपुर शहर की शोभा बढ़ा रही ट्रैफिक लाइटों को अब दोबारा से सुचारू रूप से चालू करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम चौक चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट को चालू करने के लिए गहन चर्चा की गई, जिसके बाद शहरवासियों को अब वन वे की समस्या साथ ही साथ जाम की समस्याओं से निजात मिलने की संभावना बनती दिख रही है। इस बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित नगर आयुक्त योगेश सागर, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सदर एसडीओ संजय कुमार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर समेत तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर में इस वर्ष एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेले का आयोजन होने जा रहा है। हर साल यह मेला लाजपत पार्क मैदान या सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होता था, लेकिन इस वर्ष जिलाधिकारी की ओर से लाजपत पार्क मैदान में मेला लगाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद इस साक्षक थाना अंतर्गत रेलवे की 20,000 स्क्वायर फीट जमीन को संविदा पर लेकर अतिक्रमण मुक्त कराते हुए मेला लगाने की तैयारी चल रही है। दरअसल रेलवे की उस जमीन पर पिछले 30 वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, लेकिन उसे मुक्त करा लिया गया। मेला प्रबंधक राजेश कुमार झा ने बताया कि 25 दिसंबर के बाद यहां पर मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला अगले 2 महीने तक लगा रहेगा। इसमें बच्चों के लिए हर प्रकार के झूले, फर्नीचर की दुकान, फैंसी चीजों के स्टॉल, साथ ही खाने पीने की तरह तरह की चीजें मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि भागलपुर वासियों का पूरा सहयोग हमें मिलेगा। चाह रहे हैं यहाँ के लोगों को भागलपुर में एक अच्छा अवसर, बच्चे बूढ़ों सभी जो है आनंद लें डिज्नीलैंड मेला का, जिसमें कि हर तरह का झूलों एवं अच्छी चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, लकड़ी की दुकानें, फर्नीचर की सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आ रहे हैं और चाहते हैं कि भागलपुर वासी इसका आनंद लें। कितना लैंड एक्वायर किया रेलवे से? हम लोग 20,000 स्क्वायर फीट संविदा पर लिया है 2 महीने के लिए। पहले यह सैंडिस कंपाउंड या लाजपत पार्क में लगाया जाता था। हाँ, लेकिन अब तत्काल प्रभाव से डीएम साहब के आदेश से वो पार्क और कंपाउंड नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग रेलवे से प्रयास करके मालदा डिवीजन के थ्रू यह रेलवे का जमीन आवंटित किए हैं संविदा पर, जो 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोगों को दिया गया है। कब से डिज्नीलैंड चालू हो जाएगा? ये 25 से 26 तारीख को चालू कर देंगे। 25 दिसंबर? हाँ जी, 20 तारीख से ही डेट था, लेकिन अभी क्योंकि काम पूरा नहीं हो पाने के कारण जो है थोड़ा 2-4-5 दिन का समय लग जाएगा। आप लोग इससे पहले भी लाजपत पार्क में भी प्रयास किए? नहीं, हम लोग नहीं किए थे, वो दूसरी एजेंसी थी जिन्होंने प्रयास किया था, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। क्या हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर रंग महोत्सव का समापन आज रंग जुलूस एवं पारितोषिक वितरण के साथ हो गया। लाजपत पार्क कला केंद्र में रंगराम जन सांस्कृतिक मंच के द्वारा आयोजित 9वां अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस महोत्सव में पूरे भारतवर्ष के तकरीबन 14 राज्यों के कलाकारों ने भाग लिया। भागलपुर कला केंद्र के मंच पर जिन राज्यों के कलाकारों ने प्रस्तुति दी उसमें मणिपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड के अलावे अन्य राज्य शामिल थे। कार्यक्रम के अंतिम दिन पूरे शहर में सभी राज्यों से आए कलाकारों के द्वारा रंग यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने अपने अपने इलाके की सभ्यता और संस्कृति की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की, जिससे स्थानीय लोग काफी रोमांचित हो गए। निश्चित रूप से भागलपुर वासी के लिए ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जो कि रंग महोत्सव के माध्यम से जो है 3 दिन का कार्यक्रम भागलपुर में रखा जाता है। ये पूरे भारतवर्ष का
लगभग 14 स्टेट का कलाकार आपके बीच हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे, भागलपुर के प्लेटफॉर्म पे रंग महोत्सव के माध्यम से ये 14 स्टेट का कलाकार एक जगह अपना कलाकारी दिखाते हैं। अपनी भाषा, अपना जो है लोक संस्कृति, अपना जो भारतवर्ष की संस्कृति है, हम लोग फुहड़पन के अलग हट करके हम लोग जो है इससे अलग हट करके कार्यक्रम को रखते हैं। भारतवर्ष का संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को जिंदा रखना है। ये कलाकार देखिए आपके बीच उपस्थित है, जो संस्कार को लेकर के आपको बताने के लिए आया है। नाटक के माध्यम से आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा है। आइए इसको हम लोग सफल बनाए। कुछ नहीं है, भागलपुर रंग महोत्सव का आज दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन है। ये झांकी निकला है पूरे शहर को एक दिशा दिखाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। एक पूरे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से, यहाँ तक कि मणिपुर, उत्तराखंड, झारखंड, सभी स्टेट से लोग अपनी अपनी प्रदर्शन दिखाने के लिए भागलपुर शहर में आए। हम लोगों को, भागलपुर शहर वासियों को एक गौरव है कि ऐसी प्रोग्राम, ऐसा नाटकीय कार्यक्रम हरदम हर साल होता रहे, जिससे कि हम लोगों को समाज के अंदर में एकता और एकता मिसाल का। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णगढ़ मोड़ के समीप गैस वेंडर गोपाल कुमार की जिंदा जलाकर हत्या किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजा की मांग और हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर घंटों सड़क जाम करते हुए आगजनी करते हुए प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष प्रियरंजन दलबल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों एवं परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की बात किए जाने का भरोसा दिलाते हुए जाम को हटाया। इस दौरान थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि मुआवजे को लेकर सीओ को सूचना दे दी गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मृतक के परिजन एवं दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। घटना को लेकर पुलिस प्रशासन छानबीन में जुट गई है और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से जांच किया गया। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के एक चारी डेरा के लोग इन दिनों बाढ़ से नहीं बल्कि कटाव से डर रहे हैं। दरअसल अभी बाढ़ का समय नहीं है, फिर भी यहाँ भीषण कटाव हो रहा है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैये के कारण हजारों एकड़ भूमि कटाव के कारण गंगा में विलीन हो गया है। जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक कटाव को लेकर आवेदन दिया गया है, लेकिन कटाव निरोधी कार्य अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। हम लोगों के गाँव पे पूरा खतरा मंडराया हुआ है। हम लोगों की जमीन गंगा में समाया जा रहा है। हम लोग बार बार सरकार से विनती आरजू आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इधर 5 दिन पहले माननीय मुखिया जी, अगनु मंडल मुखिया प्रतिनिधि हैं, उसने मुख्यमंत्री से मिलकर भी उनको ज्ञापन सौंपा। क्या मंशा है पता नहीं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग तो पलायन होने के कगार पे हैं। पलायन हो जाएंगे, लेकिन हम लोग तो पलायन हो जाएंगे, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी योजना 55 करोड़ की लागत से जो केंद्रीय आवासीय विद्यालय STSC का है, वो भी गंगा में समाने के कगार पे है। भागलपुर के कुप्पा घाट में ही आश्रम में महंत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 103वीं जयंती कल है, जिसके पूर्व आज कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेहीदास आश्रम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण कर बरारी स्थित कुप्पा घाट आश्रम में जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं नाचते गाते हुए कल महंत मेहीदास जी की 103वीं जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भक्तों के सम्मिलित होने की अपील की गई। शोभा यात्रा के दौरान भक्त गाजे बाजे के साथ झूमते हुए नजर आए।